हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम जो है आपके एग्जाम के लिए बेस्ट चीज लेकर आ गए हैं। वो क्या है? कंप्यूटर में आपको कहीं ना कहीं इसके बैटर्स बहुत ज्यादा और ये अगर आप जो है हॉस्टल वार्डन की एग्जाम दिला रहे हैं तो उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना इसको तो आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें आपको किसमें से इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चंस। उससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, वो क्या है भाई? ये लाइन जो है, क्या मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। देखो, ये तो आपने हजारों बार सुनेंगे, तो सुनने से मैटर नहीं रखता मेरे भाई मेरे भाई। आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि यहाँ इसको समझना पड़ेगा। समझ के आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होते। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते। मतलब बोल ये रहा है कि तो पंख तो हर किसी के पास होता है ना, तो हर चिड़िया क्यों आसमान नहीं छू सकती? क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी इरादा नहीं होती, उसकी हौसला नहीं होती। जिनके पास उनकी इरादा होती वही होती। इसलिए सबके पास है वो चीजें, बस आपको हौसले के साथ आगे बढ़ना है और अपनी लड़ाई लड़ना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। क्वेश्चन एमसीक्यूज जो देखेंगे पूरी तरीके से इनपुट आउटपुट से, तो आपको बस पूरी अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको करते हुए चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ठीक है, इसमें कौन कौन से? इसमें दो आउटपुट डिवाइस दे, जैसे पहले में मॉनिटर और क्या दे रखे आपको, प्रिंटर दे रखे। उसी तरीके से विंडोज 2000 एंड विंडोज एनटी दिया हुआ है, कीबोर्ड और माउस दिया हुआ है। आउटपुट बोला गया है, तो ये तो कीबोर्ड और माउस तो गया भाई, ये तो इनपुट डिवाइस, ये तो खत्म। मगर ये आपको समझ आ रहा है, स्टोरेज डिस्क, फ्लॉपी और सीडी। कंपैक्ट डिस्क की बात कर रहे हैं और स्टोरेज डिस्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सी इसकी करेक्ट आंसर हो सकती है? यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो आप लोग भी खुद से करते चलिए, हम धीरे धीरे इसको थोड़ा सा स्लो जो है वीडियो उसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से कर पाओ। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है, तो इसकी आंसर हो जाएगी राइट क्लिकिंग। ठीक है, राइट क्लिकिंग ही इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? एक्चुअल में डॉट मैट्रिक्स स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, क्या है उसको आपको टिक करना है। अगर आप लोग डिटेल इसके पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता है कि ये डॉट मैट्रिक्स जो है क्या है? प्रिंटर है। तो पूरे प्रिंटर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि इस टाइप से क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करो तो वो आपके लिए आसान होती जाए। ठीक है, तो बस चीजों को समझते हुए चलना है और करते हुए बढ़ना है आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? जो टैब कुंजी होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप देखे होंगे, उसमें टैब लिखा होता है ना? तो टैब कुंजी का एक्चुअल में काम क्या होता है, उस काम को आपको लिखना है। तो मैं इसकी आंसर बता दूं आपको। कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए केवल ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर इसकी आंसर। एक्चुअल में यहाँ पर कई और टूल्स की यूज होती है, तो उन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। हालांकि 5 स्पेस उसको ले जाने के लिए होता है ना, तो उन चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, टैक्स की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी। अगर आपको टैक्स की पंक्ति के एकदम आरंभ में जाना, एकदम शुरुआत में जाना है, तो आपको कौन सा टिक आउट करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको होम में क्लिक करना पड़ेगा, तब आप स्टार्टिंग में जा पाओगे। क्लियर? फिर आगे देखते हैं भाई, इसका हमारा छठवां क्वेश्चन की अगर बात करें तो छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खालिस्तान और खालिस्तान, यहाँ पर पहले से खालिस्तान है और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस। इसमें इनपुट डिवाइस पे बहुत इजी क्वेश्चन, इसके आंसर्स नहीं भी बताऊंगा तब भी आप लोग यहाँ से टिक आउट कर लोगे, तो इसके आंसर जरूर करेंगे। फिर हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन, हम लगभग इसमें 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू और प्रिंटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर 7 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें, तो अगर भाई हमें उसको देखना है, आउटपुट को देखना है, तो देखने मात्र के लिए हम किसका यूज करेंगे? मॉनिटर का यूज करेंगे। तो ये आंसर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गई। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? इसमें से कौन माउस है? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल मैकेनिकल एक प्रकार की क्या होती है, एक माउस होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की जो होती है। ठीक है, आप कीबोर्ड देखे होंगे, उसमें जो F1 F2 F3 ऐसा लिखा रहता है, एक्चुअल में उसकी संख्या कितनी होती है वो आपको टिक आउट करना है। तो आपको पता है F12 तक की होती, मतलब इसकी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन की देख लेते हैं। उसमें 10वां में क्या बोला जा रहा है, खाली स्थान में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट जो प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें क्या होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर में ही प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो सभी प्रिंटर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो वो आपसे बन जाए। ठीक है। तो यहाँ पर 200 से 2000 चिन्ह छापता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 12 नंबर के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन सी है। सबसे ज्यादा काम में इसमें से कैरेक्टर प्रिंटर बोला गया है ना, तो लेजर, लाइन, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स वगैरह दिया हुआ है। तो चीजों को पूरी को अच्छे से समझना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स, मतलब इसके डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 पर 13 पर क्या बोला जा रहा है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। ठीक है, स्कैनर की स्वरूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर चीजों को आपको देख लेंगे। ए में दिया टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है भाई। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आप लोग भी टेक आउट करते होंगे, फोटोकॉपियर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत इजी है इसकी, है ना, ये कितने एरो होते हैं बोल रहे हैं, आप लोग को एरो को देखना पड़ेगा। आप अपने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी करेक्ट आंसर की 1 2 3 4 यहाँ पर दिया हुआ है, अप डाउन ऐसा करके तो आपको मिलेंगे, और भी कहीं ना कहीं एरो मिल सकती है आपको, तो उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसकी आंसर आप ई लिखेंगे, एग्जैक्ट नंबर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। देखो हम जल्दबाजी में इसको अप डाउन करके हम करके आ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारा अप डाउन होता है ना, ये 4 की, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को एक बार और देख लो, थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ए में देखो कि ए में क्या बोला गया है कि 1 3 4 ऐसा करके दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर 3 इसकी आंसर हो जाएगा कि 3 बार दोहराया गया है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को खाली स्थान कहते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट की आकार, मैं प्लेट पढ़ा था, स्लेट की आकार की जो वस्तु होती है उसको हम लोग माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस तक कहते हैं, माउस चालक कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। जो आप लोग देखेंगे माउस है, तो माउस के उस नीचे में एक हम लोग, जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो हम कॉपी वगैरह, कुछ पेजेस वगैरह कुछ भी रख लेते हैं ना, तो वहां जो रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो माउस पैड कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। आउटपुट भाई बहुत इजी, सो इजी है ना, बट इतना इजी तो आपको ध्यान देखना पड़ेगा भाई। आउटपुट किससे आता है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, है ना, तो माउस तो नहीं आएगा भाई, एक है प्रिंटर और दूसरा है मॉनिटर, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ एक तथा दो दोनों, क्योंकि मॉनिटर से भी हम आउटपुट देखते हैं, वहां पर भी है ना, प्रिंटर से भी आउटपुट आते हैं, तो हम जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर टिक आउट करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 18 में, डेटा किस रूप में हो सकते हैं, अलिखित, लिखित, अश्रव्य, साक्षुष। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में अगर हम बात करें डेटा, तो डेटा अलिखित, लिखित भी हो सकती है, अश्रव्य भी हो सकती है, साक्षुष भी हो सकती है। तो इस कहीं ना कहीं इसमें और भी डिटेल देखना पड़ेगा। तो इसकी आंसर अगर मे भी और भी दूसरा ऑप्शन देना था इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखो 19 में देखो, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खाली स्थान के द्वारा होता है, इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट आउटपुट सीपीयू, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी आंसर्स की बात करें तो हम इनपुट देते तभी तो वो हमें बता पाते हैं ना कंप्यूटर, तो इनपुट और आउटपुट के थ्रू ही वो क्या करते हैं हमें, मतलब हम दोनों का संपर्क होता है, कंप्यूटर और हम एक दूसरे को कैसे में जानते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, इनपुट हम उनको देते तब तो वो हमें आउटपुट देते हैं ना, तब जाके होता है। तो इनपुट और आउटपुट इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी।
ठीक है। उसी तरीके से 20 नंबर की क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें, निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है। निवेश या निर्गम में बोल रहे हैं ना, कौन सी इसकी प्रकार नहीं है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी प्रकाश जो माध्यम है ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसी तरीके से 21 पर चलते, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। इसमें कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। तो कौन है जो माउस की जैसे कार्य इसमें करता है, आपको टेकआउट करना है तो आपको पता है ट्रैक बॉल इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है। फिर 22 आपके स्क्रीन पर है भाई। क्या बोला जा रहा है 22 में, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है भाई, माउस दिया है, कीबोर्ड, ये दोनों तो है भाई बिल्कुल। लाइट पेन आपको नहीं पता, वीडियो मान के चलो, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो 22 में ये जो वीडियो है ये आउटपुट है, याद रखेंगे। वीडियो जो है आउटपुट, हम लोग स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किए थे, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है करके। ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर द्वारा, एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो एक ही अक्षर वहां पर प्रिंट होता है। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीजों को आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा, है ना। और ये आपको कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, तो इन चीजों को भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इस टाइप से क्वेश्चंस तो आप मेरे हिसाब से कर लोगे और बहुत क्वेश्चंस किए। तो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है, छापना, टाइप करना। तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, इनपुट भी देते हैं। ठीक है। छपाई बोला गया है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 25 में आपको कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर इनपुट करना। तो टाइप करना मतलब इनपुट करना ही होता है, तो इसलिए आप इसको दे सकते हो। यहाँ पर अगर टाइप करने की अगर बात कर रहे हैं ना, तो चीजों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ऑप्शन और कुछ है तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि बी सी दोनों ऐसा रहता, तब उसके हिसाब से आपको आंसर अलग आ जाता। क्लियर। बट यहाँ पर आपको इनपुट मेन आंसर आप उसको ले सकते हैं। 26 की बात करें अपन, तो इसमें क्या दे रखे हैं भाई 26 में, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस। अगर कीबोर्ड की बात करें तो इसको तो बहुत आसान है भाई, इतनी भी आसान क्वेश्चंस आपको हम नहीं कराने वाले। फिर कंप्यूटर कीबोर्ड में एप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। एप मतलब फंक्शन, तो अभी भी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, इसके आंसर्स आई थिंक आपको पता है। फिर हम चलते हैं 28 पर। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। सबसे हाई क्वालिटी की जो आउटपुट है वो किससे मिलता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, और डी में दिया है 1 और 2 दोनों, और नॉन प्लॉटर्स दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पर 28 के अगर आंसर्स की बात करें तो प्लॉटर्स से ही क्या होती है, उच्चतम गुणवत्ता वाला आउटपुट मिलता है। ठीक है। फिर अगर हम किसकी बात करें 29 के बारे में बात कर रहे थे। 29 में क्या दिया, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर की किस भाग में दिखाई देता है। कोई ऑपरेटर है उसके काम कर रहे हैं वो, तो हमें सीपीयू में दिखाई देंगे, वीडियो में दिखाई देंगे, एलयू में दिखाई देंगे, कि आईबीएम में दिखाएंगे देंगे, कि इनमें से कोई नहीं आपको लिखना है। तो यहाँ पर बता दूं वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वही क्या है यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है। क्लियर। फिर अपन चलते क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 13 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम, इसमें किससे आउटपुट आती है, तो इसको भी कर ही लोगे। ठीक। फिर 31 की अगर बात करें तो 31 में देखो क्या दिया गया अभी 31 के क्वेश्चन में, डगलस सी एंजेलवर्ट ने स्टैनकार्ट रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। देखो क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं घुमाने का काम किया गया इसमें, तो सिंपल से चीजों को देखो कि माउस का आविष्कार कब किया गया था। तो 1977 इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन चीजों को भी आप ऐसे बेसिक चीजों को याद, क्योंकि ऐसे नंबर क्वेश्चन से आपकी मार्क्स कटने की चांसेस होते हैं। अंकी कोड के माध्यम से मतलब डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, किसके अंकी कोड के मतलब। हालांकि क्वेश्चंस बहुत उतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें इस वर्ड से खिलना पड़ेगा, ये वर्ड को समझना पड़ेगा कि वर्ड के माध्यम से वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। अंकी कोड के माध्यम से बोला गया है, मतलब कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देंगे अंक के माध्यम से। तो कीबोर्ड ऑप्शन है, मॉनिटर, स्कैनर और माउस। तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड इसकी आंसर हो जाएगा किसका भाई 32 का। लेकिन यहाँ ठीक। फिर आगे बढ़ते भाई प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर के प्रकार आपको पता है। ठीक है। प्रिंटर की अगर हम प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अलग उसके बेसिक अलग हो सकता है। मतलब
बेसिक समझ रहे हो कि अलग अलग वे पे हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंटर उसके बेसिक्स के आधार पर 2 लिख सकते हो अगर इस तरह से नंबर पूछा जाए तो, ठीक है। हालांकि उस प्रिंटर के अंतर्गत में अलग अलग प्रिंटर भी और भी आती है, ठीक। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाली कोड को क्या कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की कोड को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखो 34 की आंसर आपका बार कोड हो जाएगी। लाइन जो होते हैं ना, लाइन लाइन वाली होती है उसको बार कोड कहते हैं, तो डी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर 35 में क्या बोला जा रहा है, खाली स्थान से गेम खेलना आसान होता है, माउस जॉयस्टिक कीबोर्ड पेन। तो यहाँ पर मे भी इसकी आंसर्स क्या लिखा जाएगा, 35 का आपका जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल जो होती है वो मैनुअली इन लोग किसके लिए यूज होता है, मैक्सिमम टाइम गेम वगैरह करने के लिए, ठीक। 36 में क्या बोला जा रहा है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है भाई। देखो क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश किया गया है, सॉफ्ट कॉपी एक तो आउटपुट है ना, और तो हार्ड कॉपी को हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस में सॉफ्ट कॉपी एक इनपुट देना था, यहाँ पर सॉरी सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस को घुमाने का नहीं भी कोशिश किया गया। यहाँ पर 36 में देखते हैं इसकी आंसर्स अब क्या लिखना है। अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो वो क्या होती है, प्रिंटेड, है ना, तो प्रिंटेड आउटपुट इसकी आंसर हो जाएगी सी। फिर 37 में देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खाली स्थान कुंजी कहते हैं। देखो अच्छी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चंस तो समझना पड़ेगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये 3 जो की होते हैं, है ना, 3 कुंजी होते हैं, उसको क्या कहेंगे, मॉडिफायर, फंक्शन अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ भाई। तो 37 के अगर हम आंसर्स की बात करें तो ये मॉडिफायर होते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बहुत से अलग अलग कुंजी का यूज करते हैं, ठीक। फिर 38 अधिकांश प्रोडक्शन पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। देखिए प्रोडक्शन पर जो प्रिंटेड लाइन होते हैं तो उस लाइंस को क्या कहा जाता है, तो उस लाइंस को भाई बार कोड कहा जाता है। तो 4th इसकी करेक्ट आंसर होगी। अब देखो AMICR में सी का पूरा रूप क्या होगा, इसमें पूरा का पूरा देखो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। हम देखो कुछ चीजों को इस तरीके से होगा करके देख लेते, चीजें हमें समझ आती है, अगर पूरा करते तो हाँ ये हो सकता है करके। बट यहाँ पर किसी एक चीज का जैसे AMICR किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं करके आपको याद रखना है। तो सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी सी की आंसर्स की अगर बात करें तो कैरेक्टर हो जाएगा डी, ठीक। फिर 40 में बात कर लेते हैं। 40 नंबर की क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 41 पर चलते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। हाँ ये है भाई क्वालिटी वाले क्वेश्चन। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ, फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो कंट्रोल की होती है ना, उसको हम किसी ना कंट्रोल ये कंट्रोल बी ऐसा करते रहते हैं ना, तो ये आप कंट्रोल को कर सकते हो इसकी, ठीक। 42 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी दिख रही है आपको। देखो क्या बोला जा रहा है, खालिस्तान एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं। अब इसमें देखो वेब कैम्स दिया हुआ है, वेब पिक्स दिया हुआ है, ब्राउजर कैप दिया हुआ है, ब्राउजर पिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर चीजों को समझेंगे तो आपको पता है भाई जो कंप्यूटर या लैपटॉप में लगे होते हैं हमेशा अक्सर, तो वो क्या होते हैं भाई वेब कैम्स होते हैं, है ना। अब देखना कंप्यूटर में जो कैमरा होता है उसको वेब कैम से हम उस पर अलग से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का पूर्ण रूप आपको बताना है कि एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। OCR का OMR का उसी तरीके से पता होना चाहिए। तो पूरी चीजों को आपको ध्यान से करते हुए चलना। 42 आपके स्क्रीन पर है। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी। तो देखो इस तरह थोड़ी सी लंबी क्वेश्चंस आएंगी ना, और आएगी जरूरी नहीं है कि एकदम इजी आपको बोल दे। कुछ क्वेश्चंस तो लेवल में रहेंगे जो इस तरीके से वर्ड्स के साथ खेला जाएगा। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा पॉइंटिंग किया जाता है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए माउस के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब ये तो आप आराम से कर लोगे। फिर हमारे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और है, लगभग 50+ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। कि इसके मतलब उसको दबा देने से समझो हम उसको ओके कर रहे हैं, दायां बायां बीच वाला व्हील, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बायां
बायां दायां इस तरीके से दिया हुआ है, तो माउस का कौन सा बटन है जिसमें आपको ओके करना है। जैसे माउस है आपके पास, लेफ्ट राइट रहता है, किसको करने से वो चीजें दब जाती है ना, तो वो आपको पता है बायां हो जाएगा भाई। तो इसकी आंसर आपको पता है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को हमें परेशान कर सकती है वर्ड्स के साथ अगर समझोगे तो, है ना। हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए चीजों को समझते हुए चलना है। 47 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इसमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा, लेजर, जेट, थर्मल, डेजिबल प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर है सबसे तेज गति का है। एलसीडी का, एलईडी का पूरा नाम पूछा गया भाई, तो ये दोनों तो आपको पता होना चाहिए। एलसीडी का आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस होती है ना, तो ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसी तरह एलईडी का भी लाइट इमिटिंग जो डायोड इस तरीके से होती है, तो उन सब का भी आंसर्स आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति, किसके द्वारा हम क्या क्या टेक्स्ट भी डालते हैं और न्यूमेरिक भी डालते हैं भाई, किसके थ्रू डालते हैं, तो वो आपको पता है ना। इसकी आंसर बहुत ईजी है भाई, क्या करोगे, कीबोर्ड की थ्रू हम वर्ड्स भी डालते हैं और नंबर्स भी डालते हैं। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, डाटा देखने या प्रिंट करने, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खालिस्तान की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, हार्ड कॉपी कराना है ना, तो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है, ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 51 क्वेश्चन है। उसी तरीके से 52 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो इस तरीके से भी समूह में इनपुट सिर्फ और सिर्फ उसमें पूरा का पूरा सब इनपुट है, सब पूरा का पूरा आउटपुट है। तो देखो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर इस तरीके से दिए हुए, तो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है ना, तो चीजों को समझते हुए करना है, तो इसकी भी आंसर आई थिंक आप लोग कर ही लोगे। फिर निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो भी इसको भी कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। 54 निम्नलिखित कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा का निर्देश को खालिस्तान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर में कुछ भी डाल रहे तो वो इनपुट कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी दूसरे वे पे हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, मॉनिटर में तो प्रदर्शित होगा ना, अगर हम मेमोरी में डालेंगे तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका 50+ क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।